जय हिंद दोस्तों, आज फिर से नए क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 6 का एमजेसी 10 के तहत हिस्ट्री सब्जेक्ट। जो भी अगर सेमेस्टर 6 में एमजेसी 10 के तहत हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम ऑब्जेक्टिव का करा दिए हैं, जो कि आपको उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। या इसमें जो है कि पढ़ेंगे यूनिट 2 जो कि स्वदेशी से होम रूल तक। इसी से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ हूँ, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना जो अत्यधिक रहता है। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वह कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में कि धन निकासी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो धन निकासी सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए आर सी दत्त, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी तिलक। तो धन निकासी सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया है, तो दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ। ऑप्शन ए रॉयल एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जब वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो हुआ कब हुआ है। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो बंगाल विभाजन जो हुआ कब हुआ है, तो 1905 में हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो बंगाल विभाजन जो वो किस वायसराय ने किया है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन जो वो किस वायसराय ने किया है, तो लॉर्ड कर्जन ने, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वदेशी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। ऑप्शन ए उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का प्रचार, ऑप्शन बी अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन सी भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ऑप्शन डी कर वृद्धि। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वह भारतीय वस्तुओं का उपयोग था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ। तो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, इसके बाद ऑप्शन सी में है सूरत, ऑप्शन डी में है कलकत्ता। तो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में कि सूरत का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। अभी आपको बताएं कि सूरत का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह 1907 सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई है। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कहाँ हुई है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी लखनऊ। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी मोहसिन उल मुल्क, ऑप्शन डी सलीमुल्लाह। तो मुस्लिम लीग के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, तो आगा खान थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है कि मुस्लिम लीग की प्रमुख मांग क्या थी। तो मुस्लिम लीग की जो प्रमुख मांग थी वो क्या थी। ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी पृथ्वी निर्वाचन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी स्वदेशी।
तो 12 नंबर में जो है कि मुस्लिम लीग की प्रमुख मांग क्या थी, तो पृथक निर्वाचन थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन है 1912, ऑप्शन सी 1914, सॉरी ऑप्शन उस बी में है 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1914 में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन है 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में कि लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था, तो लखनऊ समझौता जो वो किनके बीच हुआ था। ऑप्शन है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन सी लीग और सरकार के बीच, ऑप्शन डी कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कि होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो होम रूल आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था। ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन डी समाज सुधार। तो होम रूल आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, तो श्वासन था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका जो है मैं पूरा विस्तार से यूनिट वाइज क्लास करा दिया हूँ, जो कि उसका प्लेलिस्ट बनाकर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, और आपको चैनल पर भी मिल जाएगा कि सेमेस्टर 6 और MJC 10, सॉरी आपको सिर्फ सर्च करना है कि सेमेस्टर 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो आप लोग को मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ दिख जाएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिए, आप लोग आसानी से उस क्लास को भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे कौन थे। ऑप्शन ए गांधी और नेहरू, ऑप्शन बी तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन सी गोखले और नेरोजी, ऑप्शन डी जिन्ना और तिलक। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे तिलक और एनी बेसेंट थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कि एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो एनी बेसेंट जो वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो एनी बेसेंट जो वो किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो होम रूल आंदोलन से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो महात्मा गांधी जो भारत लौटे थे वे कब लौटे थे। ऑप्शन है 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन ऑप्शन डी 1916। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1915, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो भारत में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए खैरा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी वारडौली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चंपारण में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो चंपारण सत्याग्रह जब वो कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कि खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो खेरा सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो खेरा सत्याग्रह जो वो किस वर्ष हुआ था, तो 1918 में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह भी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉयल एक्ट जो है वह कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो रॉयल एक्ट जो वह कब पारित हुआ है, तो 1919 में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में है गांधी जी ने रॉयल एक्ट को क्या कहा, तो गांधी जी ने जो कि रॉयल एक्ट को क्या कहा। ऑप्शन है काला कानून, ऑप्शन बी श्वेत कानून, ऑप्शन डी सी जन कानून, ऑप्शन डी सुरक्षा कानून। तो गांधी जी ने रॉयल एक्ट को जो वह क्या कहा है, तो वह
काला कानून का, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन जब वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए मिस्र के मुल्तान से, ऑप्शन बी तुर्की के खलीफा से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान के अमीर से, ऑप्शन डी ईरान के शाह से। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो तुर्की के खलीफा से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी मार्टेमिंटले सुधार, ऑप्शन सी एक्ट, ऑप्शन डी पीटर्स इंडिया एक्ट। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि मार्लेमिंटे सुधार। तो 27 नंबर में है कि 1909 के अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1909 के जो अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? ऑप्शन ए द्वंद्व शासन, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वतंत्रता। तो 1909 के अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह क्या थी? तो पृथक निर्वाचन थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम को जो 1900 और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्लेमिंटे सुधार, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी मैग्नियो चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि मैग्नीटो चैम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है कि 1919 के अधिनियम द्वारा कौन सी व्यवस्था लागू की गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा कौन सी व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन, ऑप्शन बी द्वैध शासन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन डी संघीय शासन। तो 1919 के अधिनियम द्वारा जो कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो द्वैध शासन, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर होने वाला है। इसमें कि द्वैध शासन किस अधिनियम की देन है? तो द्वैध शासन जो वो किस अधिनियम के देन है? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो द्वैध शासन जो वो किस अधिनियम के देन है? तो 1919 का है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उसका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। अगर इसका आप लोग PDF नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो है कि व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहते हैं, जैसे कि MJC में अगर आप लोग का जियोग्राफी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, या फिर MIC में आप लोग का अगर हिंदी भी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप लोग क्लास उपलब्ध कराऊंगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और मैं आप लोग का क्लास उपलब्ध कराऊंगा। अगर अपडेट्स भी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग किस तरह का अपडेट्स चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।